नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में अक्टूबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली के किन किन भाव में और किन किन डेट्स पर बनेगा, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। देखिए, गज केसरी राजयोग कैसे बनता है। कुंडली में देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध के बनने पर, या फिर चंद्रमा पर शुक्र या बुध की दृष्टि पड़ने पर ये राजयोग बनता है। और ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब अनायास ही जीवन भर मिलता रहता है। ये राजयोग गोचर में हर व्यक्ति की कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती है, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए, मात्र 54 घंटे के लिए ये राजयोग बन रहा है, तो इससे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन तो क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो, या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन करना हो, या फिर इस तरह का कोई भी शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यह एक और महत्वपूर्ण बात, अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बनाया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, तो उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ मुहूर्त पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में धन के भाव में हो रहा है, जहाँ से धन के संचय, वाणी और परिवार का विचार किया जाता है। और पहली डेट है 8 अक्टूबर, जबकि आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बनेगा। 8 अक्टूबर को प्रातः 11:23 पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 8 अक्टूबर को शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा भी होगी और चंद्रमा अपना पूर्ण फल प्रदान करने में सक्षम होंगे। देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी सेकंड हाउस में। हालांकि अष्टम भाव में गोचर कर रहे बुध और शुक्र की भी दृष्टि इस पर पड़ेगी, लेकिन चूंकि बुध और शुक्र अष्टम भाव में हैं, तो गज केसरी राजयोग तो नहीं बनेगा, लेकिन बुध और शुक्र की दृष्टि का प्रभाव तो पड़ेगा।
जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु और चंद्रमा दोनों ही सेकंड हाउस में गोचर करेंगे धन के भाव में, और यहाँ अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी का गज केसरी राजयोग बनाएंगे देवगुरु और चंद्रमा। यहाँ पर सेकंड हाउस धन का भाव है, चंद्रमा हमारा मन है, तो आपका मन इस समय ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। और 8 अक्टूबर को आप गोल्ड में, शेयर में या प्रॉपर्टी में निवेश करें तो बहुत ही उपयुक्त समय होगा। परिवार में भी प्रेम सौहार्द और बढ़ेगा। और चूँकि चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। गुप्त धन यानी वो धन जो बिना किसी परिश्रम के आपको प्राप्त हो जाए, जैसे लॉटरी से, शेयर से, कोई प्रॉपर्टी से, पैतृक संपत्ति से, वसीयत या विरासत के माध्यम से धन प्राप्त हो जाए, या फिर इंश्योरेंस के माध्यम से कोई आपका बीमा पॉलिसी मैच्योर हो जाए, या कोई क्लेम आपको मिल जाए, या ससुराल पक्ष से इस तरह का धन जो है वो आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही आपका झुकाव ज्योतिष तंत्र मंत्र की ओर भी बढ़ेगा। आप बीमा एजेंट या शेयर ब्रोकर के रूप में भी काम शुरू कर सकते हैं। और चूँकि अष्टम भाव के स्वामी जो हैं वो बुध हैं, तो आप व्यापार की दृष्टि से भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। कोई नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। और अष्टम भाव में चूँकि शुक्र गोचर कर रहे हैं और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, तो आप कला के क्षेत्रों में भी व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कला से संबंधित क्षेत्रों में या सौंदर्य को बढ़ाने वाले साधनों का, सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने वाले वस्तुओं का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। हालांकि मन में थोड़ी चिंता रहेगी, तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करते रहें। चलिए अगली डेट की बात करते हैं। 17 अक्टूबर को पुनः ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। 17 अक्टूबर को समय आप नोट कीजिए 10:28 पर, 10:28 PM रात्रि के, और अगले 54 घंटों तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बना रहेगा। देखिए, चंद्रमा का गोचर छठे भाव में होगा और देवगुरु की दृष्टि बनेगी। अब छठे भाव में गज केसरी राजयोग बहुत ज़्यादा प्रभावी तो नहीं होता है, लेकिन देवगुरु की दृष्टि पड़ने से इसका प्रभाव तो पड़ेगा। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, मन आपका शांत रहेगा। मानसिक शांति मिलने से आप अपने भविष्य को लेकर के जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं का रिजल्ट आपका आ सकता है, या प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिल सकती है, या फिर आपको नौकरी भी मिल सकती है। क्योंकि देवगुरु धन के कारक हैं, तो धन की प्राप्ति होगी और आपका कर्ज उतर सकता है। साथ ही साथ किसी अच्छे कार्य के लिए, जैसे कि शादी ब्याह है, बच्चों का मकान बनवाना है, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, या किसी अच्छे कार्य के लिए वाहन क्रय करना है, तो आपको बैंक से लोन भी मिल सकता है, या किसी गवर्नमेंट एजेंसी में आप अप्लाई करें तो वहाँ से भी आपको लोन मिल सकता है। पुरानी शत्रुता कोई अगर है उसको दूर करने का बेहतर समय है। अपने अहम को भुला करके अगर आप प्रयास करेंगे तो शत्रुता समाप्त हो जाएगी और एक बार फिर से आपके वो मित्र बन जाएंगे। ननिहाल पक्ष से भी रिश्ते मजबूत होंगे। नाना मामा के साथ, देवते के साथ किसी व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं आप। ननिहाल से आपको धन भी मिल सकता है। और चंद्रमा की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, तो विदेश से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है, तो कोई धार्मिक आयोजन भी आप करना चाहें तो इस गोचर काल में कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी राहत मिलेगी और अस्पताल के चक्कर से भी आपको मुक्ति प्राप्त होगी। आइए बात करते हैं अगली डेट की।
देखिए, किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत करने के लिए हर व्यक्ति शुभ मुहूर्त चाहता है। अब आजकल के इस भौतिकतावादी युग में ना तो इतना समय है और ना ही इतना आसानी से कोई आपको ज्योतिषी उपलब्ध हो पाएगा जो कि आपको शुभ मुहूर्त बता दे। तो ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको उस समय की जानकारी मिल सके जो आपके लिए नैसर्गिक रूप से एक शुभ मुहूर्त हो और उस पर आप किसी काम की शुरुआत कर सकें। तो जो अगली डेट है वो है 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर को रात्रि 8:05 से अगले 54 घंटों तक ये शुभ मुहूर्त बना रहेगा। चंद्रमा का गोचर कुंडली में कन्या राशि में होगा, अष्टम भाव में, और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। यहाँ पर भी अष्टम भाव में जो गज केसरी राजयोग बनता है वो उतना प्रभावी तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आपको कमर के नीचे के कोई अगर रोग हैं, जैसे कि आपको जोड़ों में दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो इस तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से अगर आप राहत पाने का प्रयास करेंगे तो आपको राहत मिल जाएगी। हो सकता है आपको इस समय कोई अच्छा चिकित्सक मिल जाए या फिर योगा करने से, मेडिटेशन करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिले। अचानक से धन भी प्राप्त होगा। ससुराल से बिगड़े संबंधों को सुधारने का भी बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ आप बीमा, शेयर ब्रोकर, कमीशन एजेंट का काम शुरू कर सकते हैं। और या फिर अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का है तो आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, केमिकल प्रोडक्ट्स या मेडिसिन संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म का काम आप शुरू कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर आप बन सकते हैं। होलसेल डीलर या रिटेल डीलर आप बन सकते हैं। गैस एजेंसी की शुरुआत कर सकते हैं। कोयला, मेटल या ट्रांसपोर्ट का कार्य शुरू कर सकते हैं। और चंद्रमा की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ेगी तो धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और 22 अक्टूबर को 8 बजे रात के बाद, यानी कि 23 और 24 अक्टूबर में अगर आप कोई निवेश करते हैं या अगर आप महिला हैं, ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स परचेज करती हैं तो वह निवेश आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। अक्टूबर माह की अंतिम तिथि जिसमें गज केसरी राजयोग बनेगा वह है 26 अक्टूबर। दिन है बुधवार और समय है 6:31 प्रातःकाल। 26 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:31 से ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बन जाएगा। देखिए, चंद्रमा का गोचर होगा वृश्चिक राशि में। चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ के भाव के स्वामी हैं और गज केसरी राजयोग बना रहे हैं। तो आपको अपने परिश्रम का, अपने कार्यों का फल मिलना शुरू हो जाएगा। अपने कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में आप नए उत्साह के साथ अपना कार्य शुरू करेंगे। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। नौकरी में हैं, प्रमोशन चाहते हैं तो प्रयास करें। अगर ट्रांसफ़र चाहते हैं तो प्रयास करें। सीट बदलना चाहते हैं तो प्रयास करें, सफलता मिलेगी। अगर अभी तक आप ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको कौन सा कार्य करना है तो अब आप ये तय कर लेंगे। बॉस और सहयोगियों के साथ संबंध सुधारने का बहुत अच्छा समय रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, काउंसलर हैं या वकालत के क्षेत्र में हैं या धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, ज्योतिषी हैं, कथावाचक हैं, तो ऐसे सभी जातकों के लिए अत्यंत शुभ योग बन रहा है 26 अक्टूबर को। व्यापार को आप नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए धन का निवेश भी कर सकते हैं और धन आपको लोन से भी मिल जाएगा, पिता से भी मिल सकता है, अपने मित्रों से भी मिल सकता है।
और अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी चाहते हैं, विदेशी कंपनी में नौकरी चाहते हैं, तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप मेडिकल सर्विसेज में जाना चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल से संबंधित कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि मेडिकल स्टोर है, पैथोलॉजी लैब है, इस तरह का कोई व्यापार व्यवसाय, तो उसके लिए भी उपयुक्त समय रहेगा 26 अक्टूबर के बाद। तो इस तरह से मैंने अक्टूबर महीने में बनने वाले सभी डेट्स की चिंता का जिक्र कर दिया है जब आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बनेगा। लेकिन इसका पूरा लाभ तभी मिलेगा जब देवगुरु आपकी कुंडली में मजबूत होंगे। तो देवगुरु का उपाय अवश्य कर लें। बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।